फ्रेंड्स, मैं अमित सोनी को ज्यादा नहीं जानता, हार्डली कुछ समय मिला हूँ। मैं बोल सकते हैं 5 या 7 बार ही मिला रहूंगा। बट ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे को इंस्पायर करता है फ्रेंड्स। उसमें ना मुझे मेरे जैसा स्पार्क लगता है। अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, सब लोग काफी लोग मुझे जानते हैं, अगर ये मुझे इंस्पायर करता है तो इसमें कितनी ताकत होगी फ्रेंड्स। ये एक ऐसा व्यक्ति है, बहुत कम लोगों के बारे में मैं बोल सकता हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं इसका डाउनलाइन बन जाऊंगा तो भी चलेगा। काश मैं ये मेरा अपलाइन होता था। ये इतना पावरफुल, इतना क्लियर है बिजनेस में फ्रेंड। अपने नीचे आएगा तो डबल खुश होती थी, मगर इस बात में भी मेरे को डबल खुशी मिलती है कि काश ये मेरा अपलाइन होता था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस व्यक्ति को वेलकम करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग अपनी जगह पे बोलते ना जोरदार ताली मार के, ताकि आपके कान को क्लियर हो जाए। और अगर आप देखेंगे, देखिए मैं ऐसा बुक लेकर बैठा हूं, बिकॉज ये कुछ ना कुछ तो ऐसा बोली देगा, आइडिया देगा जो मेरे काम आएगा। सो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से भी यही रहेगा, ऑलवेज बी लर्निंग। एंड यस, आई विथ ग्रेट ग्रेट प्लेजर एंड बोलते ना एक बहुत अच्छे मन से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वेलकम अमित भाई। ओवर टू यू अमित भाई। एनर्जी 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 आ गई। वेलकम वेलकम अमित भाई। कैसे है सर? एकदम टकाटक। अभी जर्नी का थोड़ा शुरुआत करने से पहले क्यों बोलना चाहूंगा। आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो अभी साइन से या कुछ भी करके आप बता सकते हैं। अभी मेरी कैसेट बजने वाली है, मैं अभी रुकने वाला नहीं। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं जिन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, मतलब 1% पे पहुंचा हूँ, वो सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मिस्टर पिनांग चांदी वाला बड़ौदा से, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया। और गिरीश कपूर सर का, जो पिछले करीबन 2-2.5 साल से मेरे को सह रहे बहुत सवालों के जवाब दे रहे हर बार। बाकी मनोज तिवारी जी, जो मेरे द्रोणाचार्य है, उन्हीं से मैं सीखा हूँ। बाकी तो पूरा, जैसे सुदेश सर ने बताया, ये अभी पूरा एक फैमिली हो गया है। मतलब अभी मेरे को भी ये नहीं लग रहा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कैंगन का, इसमें अभी पूरा मैं बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज पूरा ग्रुप जो देख रहा हूँ, वो ग्रुप एज अ फैमिली में देख रहा हूँ। और ये सब लोगों के साथ जब हम पहली बार सेल्वास में मिले, लोनावाला में मिले थे, तो मुझे सच में ऐसा फीलिंग आया कि समझो ना कि अगर ये मेरा कैंगन बिजनेस में अगर मेरा प्लानिंग है कि मैं 5, 10, 15, 20 करोड़ कमाऊंगा, तो आधा पैसा तो मुझे आज ही मिल गया। तो एक खुशी रहती है। एक होता है ना कि बहुत दुनिया में बहुत लोग पैसे कमा लेते हैं पर अच्छे लोग नहीं मिलते। तो मैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ कैंगन बिजनेस, जो मेरी दो 2 साल की जो जर्नी है, 2-2.5 साल की, उसमें पैसा तो चलो सब लोग कमाते हैं। पैसा अभी कैंगन बिजनेस में पैसे की बात करके कोई मतलब नहीं, पर बहुत अच्छे अच्छे लोग से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है। बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ऐसा तो लाइफ में अपने को भी बनना चाहिए। ऋषभ को मिलता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लड़के से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। विनोद कालिया जी से मिलता हूँ तो और कुछ सीखूं कि नहीं सीखूं, भागने का सीख जाऊं तो भी बहुत है। तो मतलब ये जो प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ मेरे को लाइफ में पैसों के अलावा मिला है। तो अभी फिलहाल में सिर्फ आज का जो टॉपिक है, डिस्कशन है, जो वो मेरे को मुझे मेरी जो जर्नी है अभी जो स्टार्ट नहीं हुई, वो मेरे को आप सबके सामने रखनी है। तो 2018 10 मार्च को मैंने कैंगन मशीन मेरे घर पे इंस्टॉल करवाई थी। और पहले दिन से ही डिसाइड था वैसे तो ऑलमोस्ट, कि मैं ये बिजनेस करूंगा। कि कपूर सर और समीर सर को मैं मुंबई मिलने गया था,
और उससे कुछ मेरा कम्युनिकेशन उस तरीके से हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और ये मुझे मिस नहीं करनी चाहिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज खास क्लियर कर देता हूँ। हम लोग कभी कभी क्या है, कुछ अच्छा देखते हैं तो हमारे जो होते हैं ना, हमको हमने जो ड्रीम, हमने जो सोच रखा है वो कभी कभी होता है ना, ऊपर आ जाते हैं। मतलब ये चीज है जिससे मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो जब समीर सर और कपूर सर से मैंने बात किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो 38 इयर्स में मैं नहीं कर पाया हूँ लाइफ के, वो आने वाले साल में ये बिजनेस मुझे कंप्लीट करके दे सकता है। तो ऐसा सोच के मैंने मेरे घर पे मशीन इंस्टॉल करवाया था। सब लोग, जितने भी लोग मेरे को पहले सुन चुके हैं, सबको पता है कि मशीन के पैसे नहीं थे, और उसके लिए मैं पूरी जिंदगी मेरा दोस्त मयंक पटेल का शुक्रगुजार रहूंगा कि उसने वो मशीन मुझे अरेंज करके दी। और फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जैसा हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, वैसा मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लिए कि मैं 50 लाख कमाऊंगा ना, 1 करोड़ कमाऊंगा ना, मैं तो ये कर दूंगा ना, वो कर दूंगा। पर अभी एक्चुअल में जब हम लोग जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो रियलिटी जो होती है और जो ड्रीम होते हैं उसमें बहुत सारा अंतर होता है। तो सपने तो क्या फ्री में दिखते हैं ना अपने को, सपने का कोई हमको कोई चार्ज नहीं देना होता। तो हम तो ऐसे भी देखते हैं, जैसे बाजू में से कोई 1-2 करोड़ की गाड़ी जाती है तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि ऐसी एक गाड़ी होनी चाहिए। पर हमने कभी ये नहीं, हम कभी वो नहीं सोचते कि ऐसी गाड़ी लाने के लिए हमको हमारी लाइफ में कितने चेंजेस करने हैं, कितनी स्ट्रगल करनी है, कितना हार्डवर्क है, कितना एजुकेशन है, वो सब हम कभी सोचते नहीं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, डेमोस्ट्रेशन का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मेरे पास, आप यकीन नहीं मानिएगा, मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट फ्रॉम डे वन जीरो था। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गया। बहुत लोगों को मैंने सुना है। मेरा एक ही कॉन्टेक्ट है पहले दिन से, मयंक पटेल, क्योंकि वो एक ही आदमी था कि वो मेरे पे भरोसा करता था। और जितने भी बाकी 5-10 लोग मेरे को जानते थे, वो 2.25 लाख का मशीन तो बहुत दूर की बात है, 250-300 रुपये का प्रोडक्ट भी अगर मैं बताता तो वो मेरे से नहीं लेते। वो मुझे पता ही था, उसमें सामने वाले की गलती नहीं थी, मैं कुछ आदमी ही ऐसा था। 2018 की बात कर, तो मैं पहले दिन से जानता था कि जो भी 5-10 लोग मेरे को जानते हैं वो मेरे से मशीन लेने वाले नहीं है। तो मुझे फ्रॉम डे वन अननोन कॉन्टेक्ट में जाना था, ये मैं पहले से जानता था। और ऐसा, मतलब मार्केटिंग का कोई एक्सपर्टाइज आदमी मैं नहीं, मैं कुछ ऐसा पढ़ा भी नहीं। जैसे सुदेश भाई जितना मस्त बोलते हैं ऐसा कुछ मेरे को आता नहीं। मैं एकदम स्ट्रेट अवे, सीधा बोलने वाला आदमी, जो है वो मैं बोलता हूँ। तो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैंने बोला अभी इतना पैसा कमाना है, लाइफ में बहुत लोग कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ते हैं तो मैं भी करूंगा। मेरे लिए थोड़ी करना है, मेरे अकेले के लिए थोड़ी करना है, मैं, मेरा फैमिली, ये सबके लिए मुझे करना है। तो मैं स्टार्ट किया, तो रिजल्ट जैसा आप सबका आता है वैसा मेरा है, रिजेक्शन। पर एक चीज तय थी, कुछ भी हो जाए मैं ये बिजनेस करके ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए, इतना मशीन तो मैं बेच के ही रहूंगा। वो मैं पहले दिन से डिसाइड कर लिया था। और ये डिसाइड क्यों किया था कि मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। मैं कोई XYZ कुछ भी करना नहीं चाहता था। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास ये तो है। मेरे पास वो सब मैंने कुछ बाकी नहीं रखा था, सब कुछ छोड़ दिया था। सीधा एक ही दिमाग में डाल दिया था कि आज से मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, नहीं आता है तो सीखूंगा, कोई डेमोस्ट्रेशन नहीं देखता है तो दूसरे को पकड़ूंगा, नहीं जानता है तो लोगों को जानूंगा, कैसे भी करके ये मशीन में बेचूंगा।
तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया। शुरुआत में पिनांग भाई ने मेरे को, जो मेरा फर्स्ट सेल है, अभी मैं आज पीपीटी बनाने का ट्राई किया पर फिर मैंने नहीं बनाया। तो मेरा जो फर्स्ट सेल है वो ड्यू टू पिनांग भाई की वजह से फर्स्ट सेल, वो सुपर मशीन थी। उसके बाद करीबन 2 महीने का गैप था। 2 महीने में ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन बहुत थे, पर मेरे एफर्ट ही बहुत कम थे। मैं बहुत रिलैक्सेशन मूड में, वो होता है ना कि भाई अभी तो बड़ा बिजनेस हाथ में आ गया है तो भी उसी हिसाब से करेंगे। वो जो रिलैक्सेशन मोड था उसकी वजह से अ, थोड़ा बिजनेस मेरे को रिजल्ट्स कम मिल रहे थे। और उस टाइम पे ऐसा था कि गुजरात में कैंगेन का उतना मतलब कोई जानता ही नहीं था। हमारा जो सिटी है, मैं आनंद से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे भी कुछ इतना खास लोगों को कुछ पता नहीं था। और जैसे जैसे मैं एफर्ट्स करता था, होता है ना, आप बेचने का सोच के ही जाओगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। मैं सिर्फ ऐसा सोच के ही जाता था कि भाई इसको बताऊंगा तो ये, इसके पास तो पैसा बहुत, तो ये तो ले लेगा। तो ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन मेरे को मिले। बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी मैंने अपने हिसाब से बनाई थी। बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है उनके वहां में गया था, डेटा उनके पास से निकाला था कि भाई अगर आपके पास ऐसे कोई कस्टमर है जो महंगा टीवी लेते हो, एलईडी एलसीडी टाइप, 5-5 10-10 लाख के जो टीवी आती है, ऐसे डेटा मैंने निकाला था। गाड़ी के शोरूम में गया था, तो ऐसा करके 60-70-80 लोग का मेरे पास एक डेटा था, जो सब बहुत अच्छे घराने से, मतलब बहुत अच्छे पैसे वाले लोग थे। पर उसमें से भी कोई सेल कन्वर्ट नहीं हुआ था। धीरे धीरे मेरे को ऐसा पता चला, ऐसा लगने लगा कि अभी मशीन बिकेंगे नहीं तो मैं जो सोच सोच के ये बिजनेस में आया हूँ वो होने वाला नहीं। तो अभी मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, जैसा लोग करते हैं कि या तो मैं ये बिजनेस से बाहर हो जाऊं और अपने आप को एक एक्सक्यूज दे दूं कि यार छोड़ना, ये अपने काम का नहीं है, नहीं होगा अपने से। तो फिर वही घिसी पिटी जिंदगी, जो भी आता है महीने में, फिर एंड ऑफ द मंथ वही इधर से अरेंज करना, वो सब। और दूसरी तरफ ऐसा था कि अगर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मैं सीख लूं, सीखने का तो बाद में था, पर सबसे पहला जो चीज था वो था मेरे खुद को कन्विंस करना था मुझे, किस चीज के लिए, हार्ड वर्किंग के लिए। ज्यादातर हमारे साथ होता क्या है कि हम जिसको हार्ड वर्किंग बोलते हैं ना, वो एक्चुअली हार्ड वर्किंग होता नहीं। हार्ड वर्किंग की डेफिनेशन हम अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते। तो वो मैं जिसको बोलता था कि भाई मैं दिन में मॉर्निंग में 2 डेमोस्ट्रेशन कर लिए, शाम को 2 डेमोस्ट्रेशन कर लिए, मतलब दिन के 3-4 डेमोस्ट्रेशन हो गए, बहुत हार्ड वर्क हो गया। उसको हम मैं उसको अभी हार्ड वर्क नहीं मानता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि कोई मेरे को एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाने चाहिए। तो जैसा मैंने पॉजिटिव साइन पे सोचना चालू किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये बिजनेस में छोड़ने वाला नहीं। एक साल में अगर एक मशीन भी बिकेगी ना तो भी कोई टेंशन नहीं, पर ये इस टाइम पे ये बिजनेस को छोड़ने वाला नहीं। ऐसा डिसाइड करके मैं कंटिन्यू करता रहा। पर हुआ क्या कि पहले जो मैं डेमोस्ट्रेशन कर रहा था, तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस मुझे हो गया। डेमोस्ट्रेशन मुझे किसी ने नहीं सिखाया। जैसे मैंने अभी बताया कि द्रोणाचार्य, वो एकलव्य ने जैसे वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के किया था, वैसे डेमोस्ट्रेशन का जो है वो दो बंदे हैं जिनका डेमोस्ट्रेशन में आज की तारीख में भी कॉपी कर रहा हूँ। एक अपने एनर्जिक के डिस्ट्रीब्यूटर है यूएसए में, डेनियल डेमिकले। उनका यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है। तो उनका एक डेमोस्ट्रेशन जो इंग्लिश में है,
वो मैंने करीबन करीबन, आप बिलीव नहीं करोगे, 1000 बार देखा है। एक 1000 बार से ज्यादा टाइम मैंने देखा होगा वो। और वो इंग्लिश में, मैं अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके, मेरा आप डेमोस्ट्रेशन देखोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि इनकी झलक। तो वो मैंने डेमोस्ट्रेशन देख के डेमोस्ट्रेशन देना चालू किया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती गई। थोड़ा मयंक से मैं बात करता था कि अच्छे कॉन्टेक्ट मेरे को निकाल के दे, तो ऐसे करके हमारी लाइफ में, मेरी और मयंक की लाइफ में विपुल भाई आए वलसाड़ के। तो एक्चुअली देखिए, अभी ये बिजनेस का जो बेनिफिट है ना, ये यही है कि यहाँ पे आपको लाइफ के हर स्टेज में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो धीरे धीरे चेंज होती रहेगी। और चेंज कैसी होती रहेगी? टुवर्ड सक्सेस आपको जो करना है उसी साइड वो आपको ले जाएगी। तो अभी जो मैं हार्डवर्किंग का बात कर रहा था, वो एक्चुअली हार्डवर्किंग किसे बोलते हैं ना, वो मैं विपुल भाई के मिलने के बाद मुझे पता चला। अरे हार्डवर्क तो इसको बोलते हैं, हम तो दिन के 3-4 डेमोस्ट्रेशन करते तो थक जाते। विपुल भाई का जो एफर्ट मैंने देखा, तो मुझे लगा कि अगर यही ढंग से मैं करता रहा तो 100% मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। नो डाउट, मेहनत है, करते रहेंगे। पर ये जो विपुल भाई जिस हिसाब से करते, अगर उस हिसाब से करते रहे तो फिर मैंने अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद कर दिया कि भाई सुबह में डेमो नहीं हो सकते, 8 बजे नहीं हो सकते, रात को 12 बजे नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब डेमोस्ट्रेशन का जो मेरा क्वांटिटी था, वो इतना बढ़ गया कि मेरे ख्याल से मैंने एक दिन में मैक्सिमम 13 या 14 डेमोस्ट्रेशन किए हैं। 45 मिनट्स का अपना जो डेमोस्ट्रेशन होता है ना, उसमें 5वें-6ठे डेमोस्ट्रेशन के बाद थोड़ा कट हो जाता है क्योंकि गला दुखता है। और आप नहीं मानोगे, जब वलसाड़ में मैं डेमोस्ट्रेशन करता था, विपुल भाई और मैं, तो गले में मेरे को शाम तक सूजन हो जाती थी, इतना डेमोस्ट्रेशन होता था। तो एक मेरा कंसेप्ट जो हार्ड वर्किंग का है, वो विपुल भाई की वजह से ही क्लियर हुआ। अभी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैं कोई पीपीटी नहीं बना रहा हूँ। अभी ये एक तो आपको मुझे पता चल गया कि ये धंधे में अगर मेरे को आगे बढ़ना है तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, पहला रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं है तो ये धंधे में मेरा कोई काम ही नहीं, वो है हार्ड वर्किंग। अभी दूसरा, विपुल भाई के थ्रू मैं एक बंदे से मिला। वो बंदा आज भी मेरे को इतना इंस्पायर करता है। उनका जो सोचने का तरीका है वो इतना बढ़िया है कि जैसे मैं जिस तरीके से सोचता था वैसा उन लोगों का सोच नहीं है। वो एक्चुअली एक ग्रुप ही है, अच्छे दोस्त है। राकेश भाई पटेल वलसाड़ से है, किरण पटेल वो भी वलसाड़ से है, और रितेश भाई वो भी वलसाड़ से है। तो इन लोगों को मैं मिला और इनके साथ जो मैं घूमा डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो मैं देखा कि ये लोग जिंदगी को एक अलग ही तरीके से देखते हैं। मतलब इतने पॉजिटिव लोग कि किसी भी चीज, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखता है। वो ऐसे मतलब लाइफ को इतना मस्त एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये लोग इतना आसानी से इतना मस्त रह के काम करते करते मस्त एंजॉय कर रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान है मेरे लिए। और भगवान की कृपा से वलसाड़ में बहुत टाइम मेरा स्पेंड हो रहा था। तो वलसाड़ से मेरी बैटरी चार्ज होती थी, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है वैसे ही। वलसाड़ में डेमोस्ट्रेशन का इतना अच्छा ग्रिप हो गया, इतना अच्छा रिजल्ट्स वहां से निकलने लगा
और उसका इम्पैक्ट मुझे आनंद में मिलता था। मतलब मैं काम कैसे करता था, मंडे सुबह आनंद से मैं कर्णावती 555 की कर्णावती पकड़ता था। 3 घंटे का, मतलब 3 घंटे का जर्नी है। कर्णावती में आप सबको पता है कि सीट्स नहीं मिलती है, जनरल में जाता था, पैसा तो था नहीं, तो खड़े खड़े 3 घंटे जाता था। 9 बजे वहां से उतर के बस पकड़ के मैं विपुल भाई के गांव जाता था, या कभी कभी विपुल भाई राकेश भाई मेरे को पिक कर लेते थे। 15-20 मिनट, आधे घंटे का रेस्ट, वही ऑफिस पे बैठे, फिर डेमोस्ट्रेशन चालू। और डेमोस्ट्रेशन इतने होते थे, वाटर शेयरिंग बहुत लोगों को हम करते थे, तो मतलब दिन कब खत्म हो जाता था पता नहीं चलता था। पर वो जो एक्सरसाइज वहां पे मेरे को मिली, वो जो चीज मेरे को वहां पे जानने को मिली, वो आज भी, आज आज भी क्या, अभी पूरी जिंदगी के लिए मुझे काम लगने वाली है। तो ये एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एनर्जिक बिजनेस में। ये जो सब आप रोज लोगों को मिलते हैं, तो लोगों से अगर आपको कुछ जानना है, अगर आप लर्निंग पर्सनालिटी हो, तो लोगों से आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा जानने को मिलेगा। विपुल भाई के साथ डेमोस्ट्रेशन करके करके राकेश भाई से कांटेक्ट हुआ, राकेश भाई थ्रू मुझे किरण भाई, रितेश भाई, अमित भाई, वो सब मिले। अच्छा बिजनेस वहां से आने लगा। और जो मैं काम करता था वही सेम काम राकेश भाई और विपुल भाई के मित्र है हसमुख भाई, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया बिजनेस का वहां पे। पर जब तक वहां डुप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक मैं वो जगह नहीं छोड़ी। तो मैं करता गया, वहां से रिजल्ट्स निकलते गए। ऐसे करके करके धीरे धीरे टीम का जो है वो ग्रोथ बढ़ने लगा। फिर आनंद में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, अ, सूरत में अभी इतना कुछ खास अपना काम नहीं हुआ है, क्योंकि सूरत में अभी एफर्ट्स भी बहुत कम है। राजकोट हमने स्टार्ट किया, महसाणा स्टार्ट हुआ, बहुत करते 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 2019 में मैंने 6 से कंप्लीट किया। 2019 में, यस, 2019 में मैंने 6 से कंप्लीट किया। 100 मशीन्स का वो जो जर्नी था, उसमें बहुत कुछ है जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ। पर इतना है कि पीछे का कर्जा है, पीछे का जो दुख है, वो सब 2018 में मैं छोड़ चुका हूँ। अभी अ, आप समझो ना कि मैं अगर अ, अपने वॉल्यूम के हिसाब से देखने जाए, तो वो मेरा खुद का मानना है, लेकिन है, मैं ऑलरेडी -3 हो चुका होता आज के दिन में। पर मेरे कुछ प्लानिंग अलग है, मैंने कुछ अलग सोचा है। मेरे एक होता है ना, मेरा कुछ विजन अलग है। मैं बहुत तकलीफों से गुजर के यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेरी फैमिली है। तो अगर अपनी वजह से किसी की लाइफ में कुछ चेंज आ सके, जैसे पिनांग जी की वजह से, मयंक की वजह से, कपूर सर की वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया है, तो अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ में चेंज आए, तो मैं थोड़ा उस हिसाब से चला हूँ कि पहले टीम का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए, तो उसके बाद मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो वो तो होने वाला है, हो ही जाएगा, मतलब हो ही चुका है। तो मशीन्स की बात करें तो 2018 आप स्किप कर सकते हैं, कि वो मेरा लर्निंग प्रोसेस था। कैंगन को, कैंगन बिजनेस को जो स्टार्ट करने के लिए जो डेमोस्ट्रेशन वगैरह जो होता है, वो मेरे को 2018 में मेरी सीखने में मेरे को बहुत टाइम लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा 2018 तक आलसी टाइप का आदमी था। फिर 2019 से आप गिन के चल सकते हैं, तो अभी तक ऑलमोस्ट
थाउजेंड्स के करीब हूँ मशीन में, ऑलमोस्ट 1000 मशीन के करीब हूँ। मेरा 6A कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया 2019 में। मेरे नीचे मयंक का 6A कंप्लीट हो चुका है। मयंक के नीचे ऑलरेडी विपुल भाई का 6A कंप्लीट हो चुका है। विपुल भाई के नीचे राकेश भाई का 6A कंप्लीट हो चुका है। और ये महीने में हमारी टीम में, ये महीने में 1 या 2 नए 6A2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। मयंक पटेल का 6A2 ये महीने में कंप्लीट हो रहा है। और वलसाड से जो विपुल भाई है उनका भी 6A2 होपफुली ये महीने में कंप्लीट होगा, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सेल्स में ऊपर नीचे है। पर अगर ये महीने नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ तो विपुल भाई का 6A2 कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा 6A2 का प्लानिंग जून जुलाई का है, तो हो जाएगा। एक्चुअली मेरा 2 ही टारगेट है। एक 6A का था, वो मैंने कंप्लीट किया। पर 6A का टारगेट जो मैंने टाइम फ्रेम नक्की किया था, डिसाइड किया था, उससे करीबन 4 महीने लेट हुआ था। मतलब 4 महीने बाद हुआ था। जैसे मैंने जनवरी में 6A कंप्लीट करना था, तो जनवरी की बजाय मेरा मई या जून में कुछ हुआ था। ऐसा 4-5 महीना मेरा लेट हुआ था। पर एक चीज उसी दिन डिसाइड की थी कि -3 का डेट जो मैंने डाला है वो 100% टाइम से पहले होगा। और -3 का मेरे पास अभी टाइम, डेट क्या है? डेट वही है जो मशीन का लिया था। मेरी हर एक डेट 10 मार्च 2018। तो 10 मार्च 2018 को मशीन लिया, 10 मार्च 2019 को गाड़ी लिया, और 10 मार्च 2022 से पहले मैं -4 कंप्लीट कर दूंगा। ये Awesome. 100%, ये गुड गुड 100%। गुड। तो ये अभी तक का जो मेरा सफर है, मैं सब ऐसा कुछ, मतलब लोग बोलते हैं पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एक ही चीज है जो आप मेरे को मतलब आपको ऐसा लगे कि अमित भाई आप 6A कैसे कंप्लीट किया, फिर आप मेरे ऑब्सेशन आप जानते हो। हम गुजराती में उसको भूतावड़ बोलते हैं। वो कुछ होता है ना, जैसे दिमाग में घुस जाता है। फतूर फतूर फितूर। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट लव जो शायद जिन लोग, वो पहला प्यार जो होता है, तो वही दिखाई देता है पूरा दिन, वही चलता रहता है। मतलब आप उसी एरा में हो। तो वो मेरे दिमाग में भी घुस गया है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको 3.25 लाख में पूरी दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं, पूरी दुनिया में इतना 2.25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे इतना बड़ा बिजनेस देगा कौन? मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग मशीन ले क्यों नहीं रहे, मना क्यों कर रहे। कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि मुझे मुझे देख के बोलते हैं, जो 4 साल 5 साल से मुझे जानते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यार अमित मशीन तो लेनी है पर पैसा। तो मेरे को उसी टाइम पे हंसी आती है कि चलो अच्छा, जिंदगी में इतना तो मैं किया कि मशीन के लिए रेडी हो गया। ऐसा तो नहीं बोला था कि पैसा नहीं है, पैसा तो नहीं था, पर मैं ऐसा बोला कि कैसे भी करके ये मशीन लेना है। इतना अपॉर्चुनिटी मैं देख सका, वो भी अपने आप में एक अच्छी बात है। तो कुछ लोग हैं जो उसको देख नहीं पाते, या देखते हैं तो सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट के लिए। अभी मैं छोटी सी इसलिए बोल रहा हूँ कि 2020-21 में सबको पता चल गया कि 3 लाख रुपए से कुछ होता नहीं। हॉस्पिटल में 2-3 दिन जाके आते हैं तो 3 लाख आराम से खत्म हो जाता है।
तो अपने सपनों को सुकुड़ के रखने से अच्छा है कि थोड़ा अपने आप को अगर आप भीतर देखेंगे कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, तो जवाब अंदर ही है। मैंने बहुत ढूंढा है अपने आप में वो जवाब। यहाँ बैठा हर एक आदमी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर वो टारगेट ले ले कि 3 साल में किसी भी हाल में मेरे को 6 से 2-3 बनना है, तो कोई भी बन सकता है। इसमें लोगों को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है। अभी आज से खुला है गुजरात। किसी भी दोस्त यार जो धंधा वाला है उसको जरा एक बार पूछ लो, उसका हालचाल पूछ लो, हालचाल जान लो, तो पता चल जाएगा कि 2.25 लाख में आपको क्या मिल रहा है। तो ये अगर आप किसी को समझाने में सक्षम हो कामयाब जाएंगे, तो मेरे ख्याल से बिजनेस ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। इसमें कुछ खास है नहीं। कैंगन बिजनेस करने के लिए आप में कोई भी क्वालिटी की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है। आपको एक ही चीज करनी है, एक ही चीज सीखनी है, वो है एक अच्छा डेमोस्ट्रेशन। बाकी तो जो भी है वो सामने वाले को डिसाइड करना है ना। और वो जो डिस्कशन है उसके जवाब आपको अपने आप में ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको भी मशीन तो लेनी है ना। तो वो तो मशीन लेते वक्त आपके दिमाग में जो चल रहा होगा वही सामने वाले के दिमाग में चलता होगा। तो जो जवाब आपने ढूंढा है वही जवाब उसको आपको देना है। पर एक चीज है कि ये जो यहाँ तक मैंने जो किया है उसमें मैंने बहुत रिजेक्शन झेले। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पास गया और उसने मशीन ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। अमित भाई वो स्टोरी बताओ ना, आपको घर से निकाल दिया था। अरे वो तो फिर अभी एक शॉर्ट में बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं जितना डेमोस्ट्रेशन किया हूं ना, उसका खाली 20 या 30% जो बोलते हैं ना क्लोजिंग, जितना डेमोस्ट्रेशन में किया है उसका 20% भी क्लोजिंग आ गया होता ना, तो मेरे घर पे सच में हेलीकॉप्टर होता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में मजाक, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। इतना मैं डेमोस्ट्रेशन के पीछे पागल की तरह घूमा हूँ। 2020 मार्च तक आप बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद पेंडेमिक के बाद सिचुएशन थोड़ा चेंज हुआ है। फिर भी मैं बहुत डेमोस्ट्रेशन किया है। डेमोस्ट्रेशन में मेरी ग्रिप अच्छी आ गई है। मनोज भाई का वीडियो देखा है मैंने बहुत बार, और डेनियल डेमिकले का वीडियो, ये सब कंबाइन करके मैं अच्छा डेमोस्ट्रेशन करता हूँ। पर अभी फिलहाल अगर मेरे को कोई पूछेगा कि बिजनेस, कैंगन बिजनेस का सक्सेस के लिए की क्या है, चाबी क्या है, तो मैं डेमोस्ट्रेशन को नहीं बोलेगा। ये थोड़ा समझने लायक होता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से सिचुएशन चेंज होती रहती है। अभी का जो टाइम है, अभी अगर आप डेमोस्ट्रेशन पूरा दिखा के क्लोजिंग करने का जो सोच रहे हैं, तो उससे अच्छा अगर मैं अगर डेमोस्ट्रेशन करूंगा अभी, तो चाहे सामने कोई भी बैठा हो, मैं बिजनेस उसको 100% दिखाऊं। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैंने मशीन्स दी हुई है, तो उसको भी कन्विंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो वो सब अगर हम लोग चेक करेंगे, डेली प्रैक्टिस में हमको आना है। ये बिजनेस में सक्सेस का एक ही राज है कि डेली प्रैक्टिस में अगर आप गए, आप अगर डेमोस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो कोई टेंशन नहीं। रोज नए 5 आदमियों को मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनका हालचाल जानिए, बिजनेस ऑटोमेटिकली घुस जाएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट आज नहीं तो कल हर घर में जाना ही जाना है। इसमें एक घर भी बचने वाला नहीं है। हर एक घर में कैंगन मशीन जाने वाली है।
उसके लिए टाइम है अपने पास। आप समझो आज से आने वाले 40 से 50 साल तक ये बिजनेस में कोई भी, वो बोलते हैं ना स्टैग्नेंट लेवल, वो क्या बोलते हैं उसको, कि पूरा मार्केट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सैचुरेशन पॉइंट। हाँ, जितने भी नई बिल्डिंग्स बन रही है, जितने भी नए फ्लैट्स बन रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही है, वो सब घर में कैंगन जाने वाला ही है। और एक बात समझनी चाहिए, एक फैमिली में से ही दूसरी फैमिली निकलती है ना। तो जॉइंट फैमिलीज का कंसेप्ट अभी धीरे धीरे लोग अलग अलग जगह हो रहे, जा रहे, रह रहे, तो वो हर घर में ये मशीन जाने वाली। मेन चीज ये है कि आप जिसको समझा रहे हो उसको क्या समझा रहे हो, कैसे समझा रहे हो, मतलब किसके साथ कितना बात करना है, कब बात करना है, क्या बात करना है, वो अगर आपको आ गया तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर कोई बंदा आपसे मशीन नहीं ले रहा है तो उसको मत पूछो कि तू मेरे से मशीन क्यों ले रहा है, खुद को पूछो कि ये मशीन मेरे हाथ से गया क्यों। तो मेरे तो रिजेक्शन बहुत सारे थे, तो बहुत सवाल थे, तो सवालों का जवाब मेरे को धीरे धीरे मिलता गया। तो एंड ऑफ द डे वही हो गया, हम लोग राउंड राउंड घूम के वहीं पे आ गए कि मोर डेमो मोर सेल, नो डेमो नो सेल। तो डेमोस्ट्रेशन प्रोसेस है, पर अभी के टाइम में डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ अगर हम बिजनेस को थोड़ा प्रमोट करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो भी अभी कंडीशन है बिजनेस का हमारी ओवरऑल हर एक इंडिविजुअल, तो उसमें बहुत ही बड़ा ग्रोथ हो सकता है। दूसरा मैं एक चीज बताना चाहता था कि 2019 में वो आज तक मेरी पर्सनल, हमारी जो केंगन फैमिली है उसका आज की डेट तक का रिकॉर्ड है, राकेश भाई, विपुल भाई, किरण भाई और मैं, हम चार लोगों ने मिलके एक ही दिन में कुछ 13 लॉगिन्स किए थे। एक ही दिन का 13 लॉगिन हम लोगों ने किया था। मैं बहुत बार ट्राई किया है कुछ रिकॉर्ड तोड़ने का, पर अभी वलसाड वाले का रिकॉर्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो भी एक बार मेरे ख्याल से टूट जाएगा, कोई मेहनत चालू है। और 1 से 100 मशीन, मतलब 101 मशीन सिक्स से बनने में मुझे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1 से 1.5 साल लगा, मतलब 101 सेल। उतना सेल अभी हर महीने अपनी टीम में आ रहा है, थोड़ा बहुत कम गुड। ऊपर नीचे रहता है, ऊपर नीचे रहता है, पर अभी आ रहा है। और मैं कुछ बात है जो बोलना चाहता हूँ, जो मैं अभी एक एंगन बिजनेस में आके फील कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि अभी बाजार में पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि अभी मंदी है, बाजार की हालत खराब है। तो मैं, ऐसा मुझे अगर कोई बोलता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये सब बातों में मैं पार्टिसिपेट नहीं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं। तो ऐसा मेरे को ये बिजनेस पे भरोसा है। अगर आपको खुद पे और कैंगन बिजनेस पे भरोसा है तो आप समझो यहाँ पे लोग ऑलरेडी महीने का, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, महीने का 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। और वो लोग ऐसे नहीं है कि आसमान से आए, यहीं के लोग हैं। और उनमें और हम लोगों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में आपको कुछ स्किल्स चाहिए होती है, प्रोडक्ट रिलेटेड, बिजनेस प्लान रिलेटेड। एनर्जिक में सबसे बड़ा फायदा क्या है, प्रोडक्ट पानी है, समझाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, लाल पीला नीला कर दिया, खत्म कहानी, ओआरपी दिखा दिया, खत्म कहानी। बिजनेस 5 मिनट का बिजनेस है, 5 या 10 मिनट में आप पूरा बिजनेस प्लान शो कर सकते हो। उसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस समझना इजी है और समझाना इजी है, और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर जितना आप ज्यादा डुप्लीकेट कर पाओगे, ऑटोमेटिकली उतना बिजनेस डुप्लीकेट करके आपका, मैं एक ही हिसाब से चलता हूँ, मेरा 8 घंटा है एक दिन का। अगर मैं 2
तीन चार पांच लोगों को मेरे साथ मेरे जैसा बनाने का प्रोसेस करता हूँ, तो मेरा दिन का घंटा हो गया 8 × 5 40 आवर्स। अभी मेरी टीम में मैं जैसे सुबह बैग लेके निकलता हूँ, ऐसे करीबन करीबन 50 से 100 लोग हैं। वो कुछ नहीं करेंगे पूरे महीने में, मेरे जैसे सिर्फ दो मशीन बेच के आएंगे तो भी महीने का 100 मशीन होगा। अभी 100 मशीन का आप इनकम का एवरेज निकालो तो कहाँ जाएगा। तो ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी स्टोरी नहीं है, हर एक बंदे की स्टोरी है। वो जो जो अभी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मैं अभी पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंडेमिक में सिचुएशन अलग है, वो अपन अलग तरीके, अभी वो मैं डिस्कशन में अभी आगे ले रहा हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो। बस एक ही चीज है कि 3 साल में 6 से 2 days 3 का टारगेट अगर मैं अचीव करता हूँ तो अंदाजित 3 से 5 करोड़ 3 करोड़ पकड़ के चलता हूँ। 3 करोड़ का अर्निंग है 3 साल में 6 से 2 days। अभी इनको सुन लेते हैं पहले। हो गया कैरी ऑन। ओके ओके। तो 3 साल का मैं टारगेट लेता हूँ, 2019, 2020, 2021। 2020-21 का थोड़ा मैं, पर 3 साल 2022 में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तो 3 करोड़ का अर्निंग करूंगा। मतलब 1 साल का 1 करोड़ रुपया हुआ। 3 साल की जगह मैं 6 साल ले लिए तो साल का 50 लाख हो रहा है, 50 लाख। तो भी महीने का 5 लाख मेरा इनकम हुआ। तो अभी जो लोग बिजनेस में 5 लाख कमा रहे हैं या जॉब में 5 लाख कमा रहे हैं, उन्होंने कितना टाइम दिया तब जाके कमा रहे हैं, वो अगर आप देखोगे ना तो कल से आप खुद घर से बाहर निकलोगे कि नहीं मुझे ये अभी यही करना है। और सिचुएशन पॉइंट इसका कभी नहीं आएगा, वो मैंने बहुत वर्कआउट कर लिया है। पर्टिकुलर गुजरात में तो नहीं आएगा। आनंद में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, शुरुआत में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था लोग मेरे पे हंस रहे थे कि यहाँ पे 6-6 हजार के आरओ के लिए इतना कंपटीशन है, 2.25 लाख का मशीन तेरे से लेगा कौन। तो उस टाइम पे शुरुआत में मेरे को भी लगता था कि ये मेरा गलती हो गया है बिजनेस सिलेक्ट करने में। पर जो लोग आज मेरे पे हंस रहे थे वही लोग आज अपनी टीम में है। तो वो मैं टिका रहा ना, उसका ये रिजल्ट है। तो अभी क्या है, अभी मैं थोड़ा पेंडेमिक की बात करता हूँ क्योंकि अभी कितना टाइम बचा है मुझे नहीं पता है। अभी देखिए, नहीं बिंदास कैरी ऑन, डोंट वरी। ओके, अभी के हालात में अपने पास एक ही ऑप्शन है, ये जूम पे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बहुत टाइम से अगर बिजनेस में है तो जितने भी अपने पुराने लोग हैं, पुराने जो जितने भी लोगों को हमने डेमोस्ट्रेशन दिखा है उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो उसके बहुत सारे तरीके, पर जो नया है, नया बंदा है, जो समझो कि कल ही जुड़ा है, तो वो क्या कर सकता है। तो उसके लिए मैं अभी थोड़ा, मैं खुद कैसे बिजनेस ये हालत में बढ़ाऊंगा उसका मैं थोड़ा सोच रहा था। तो मैंने कुछ ट्राई किया था, तो वो मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं राजस्थान कोटा स्टार्ट करना चाहता हूँ। और राजस्थान कोटा में मेरे आनंद में कोई नहीं जानता था, तो राजस्थान में कैसे कोई जानेगा। तो मैंने गूगल में कोटा टाइप किया तो बहुत सारे अलग अलग होटल्स रिसोर्ट्स ऐसे नंबर निकले। फिर मैंने कुछ बिजनेसेस के अंदर नंबर सर्च करना चालू किया तो मेरे को बहुत सारे लोग नंबर मिले। तो उसमें से 3 नंबर में निकाल के पेपर पे लिख दिए। अभी वो 3 बंदे कौन है वो मेरे को नहीं पता। तो मैंने तीनों को फोन किया कि मैं आनंद गुजरात से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अमित है और मैं वेरी सुन कोटा आना चाहता हूँ। और आपको फोन क्यों किया है, क्योंकि मैं कोटा में मेरा बिजनेस है वो डेवलप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि किस चीज का बिजनेस है आपका। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक कैंगन मशीन में बोल ही दिया सीधा मुंह पे, क्योंकि अभी तो सबको पता है। मतलब कैंगन बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए मेरे वहाँ पे प्लानिंग है। तो तीनों के तीनों ने मुझे बोला कि हम लोग जानते हैं। बोला जानते हैं कि करते हैं।
तो नहीं, बोला हम लोग जानते हैं, हमने देखा हुआ है। तो मैं बोला सर, आप तीनों ने देखा है, जाना है, पर बिजनेस अभी चालू नहीं किया है, उसका मतलब कोटा में मेरी जरूरत है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत लोगों ने कुछ दिखाया है। तो अभी मैंने मैंने वो तीन में से तीनों लोगों को एक अप्रोच का, जो मेरा जो स्टाइल है वो मैं अभी आपको लाइव बता रहा हूँ। आपके काम लगे या नहीं लगे मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको ऐसा बोला कि मैं आनंद गुजरात से बात कर रहा हूँ, कैंगन बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए मुझे कोटा आना है। तो आपका मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या हेल्प करना है? बोला आपको एक मशीन लेनी है, अगर मैं आनंद से कोटा आऊँ उससे पहले ले ले तो बहुत ही बढ़िया है, तो मैं आऊँ तब मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। बोले मशीन तो महंगी है। मैं बोला अभी वो प्राइसिंग का आप साइड में रखो, मुझे पता है प्राइस क्या है। तो बोले तो अभी करेंगे कैसे? बोला आपको है ना 2,78,500 की मशीन लेनी है, वो घर पे आप इंस्टॉल करो, ऑफिस पे इंस्टॉल करो, वो आपका लुकआउट है। अभी आपने मेरे कहने पे मशीन लिया है, उसका मतलब कोटा में मैं जितना भी बिजनेस का डेवलपमेंट करूंगा वो सब आपके नीचे करूंगा। ये मेरा जबान है। अगर आप पहले ले लेते हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट कम्युनिकेशन में थोड़ा मुश्किल है, या मेरे आने के बाद लो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक बार अगर मैं कोटा आ गया तो बिजनेस चालू किए बिना वापस जाने वाला नहीं। तो आप समझो, मैं कैंगन बिजनेस में ऑलरेडी, मैं उनको बोला कि मैं 6 से हूँ, मैं उनको बोला कि मैं कितना मशीन भी बेचा हूँ। तो मुझे मैं थोड़ा बिजनेस की मुझे परख है, और कोटा एक अच्छा सेंटर है। तो आप बस आपके कॉन्टेक्ट्स को मेरे साथ मिलवाइएगा, आपको कुछ बोलना नहीं है, सब मुझे करना है। जैसे जैसे आप मेरे साथ घूमोगे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि भी बात कैसे करना है, क्या कहाँ पे रुकना है, क्या करना है। उसके बाद आप खुद कर सकते हो। पर वो सारा बिजनेस जो मैं वहां पे करने वाला हूँ, वो सब बिजनेस में आपको दूंगा। अभी बिजनेस दूंगा तो उसमें क्या है, तो वो फिगर है ना, वो लोग बोलने में डरते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है मैं जो आपके साथ करने वाला हूँ, उसमें 3 से 5 साल में आप मिनिमम 1 से 5 करोड़ अर्निंग कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे को लगता है कि 2.25 लाख रुपया अगर आपके पास नहीं है तो एक सर्टन एज पे, अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सच में सोचने की जरूरत है। और पैसा है और निकालने का जिगर नहीं है तो भी ये धंधा इतना बड़ा है कि जिगर रखना चाहिए। तीन में से 2 लोगों ने मना कर दिया। उसको लगा होगा कि ये बंदा फेंक रहा है। एक बंदे ने मेरे को टाइम दिया, ये लॉकडाउन ओपन हो जाए सर, आप बोलो तो आपके आने से पहले लॉगिन कर देंगे। वो एसडी के लिए तैयार नहीं हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है, हमारे जैसा ही केस है। अगर आप लॉकडाउन खुलने तक का टाइम है तो ठीक है, नहीं तो आप आ जाओ, मैं आपके सामने फ्रॉम डे 1 आप स्टार्ट कर देंगे। वीडियो कॉलिंग पे 2 बार बात, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। मतलब हर जगह पे मैं यही अप्रोच कर रहा हूँ। अभी ये मैंने आपको एक लोकेशन का नाम बोला है, 27 स्टेट है इंडिया में, और मेरे ख्याल से 6-7 यूनियन टेरिटरी, एक में हम अभी जाके आए गोवा। तो आपको लगे कि आप यहाँ तक सर्विस दे पा रहे हो, जैसे कोई बंदा है जो बंबई में है तो मेरे ख्याल से नासिक पुणे आजू बाजू में आराम से सर्विस अच्छे से दे पाएगा। अभी तो अपना टीम है, हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, तो कुछ भी हो वो पॉसिबल है, एवरीथिंग। तो 27 स्टेट में आपको क्या लगता है मेरे को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या आपको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अपने पास बहुत टाइम, बहुत ही टाइम है। और ये बिजनेस में
समीर सर जब प्लान दिखाते पूरा वो डिटेल में बॉक्स बॉक्स में, वो आप जब समझने बैठोगे तो आप समझ जाओगे कि ये सब जमेले में पढ़ने का नहीं है, अपने को सिर्फ पैसा कितना हम लोग कमा सकते हैं वहीं पे देखने का है। तो अभी फिलहाल मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि पेंडेमिक के टाइम पे आप अगर अप्रोच कर सकते हैं तो मोबाइल से। फेसबुक इंस्टाग्राम में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ कि अगर आपके मोबाइल में है तो उसको डिलीट ही कर दो। सुदेश भाई करते हैं सॉरी, पर मैं थोड़ा गांव गामड़े का आदमी हूँ ना मैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वो कुछ लोग होते हैं जो उसका अच्छा यूज करते हैं, बाकी लोग पूरा दिन उसी में टाइम पास में लग जाते हैं। तो वो टाइम क्या है, एक अगर अभी एक मेरे को अभी याद आ गए, लोग अगर मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम मोबाइल में आके गेम है, तो ये सब अगर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहला इसको आप डिलीट करो। मेरे को समझाने की जरूरत, अगर आपको डिलीट क्यों करना चाहिए वो नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पे जाके देख लो, बहुत कुछ है, क्योंकि वो दिमाग की सोच को कमजोर करता है। अगर आपको आज 3 डेमोस्ट्रेशन आपने किए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 डेमोस्ट्रेशन किए, तीनों के तीनों में आपको रिजेक्शन मिला है। 2 आदमी है, दोनों ने 3-3 डेमोस्ट्रेशन किया, दोनों को रिजेक्शन मिला है। एक आदमी है जिसके मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम या वीडियो गेम मोबाइल गेमिंग है, तो वो आदमी 100% मोबाइल पूरा दिन उसके बाद माइंड को फ्रेश करने के लिए वो मोबाइल को यूज करेगा। और जिसके मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम या गेम नहीं है, वो आदमी ऐसा सोचेगा कि चौथा डेमो कैसे करूं तो सेल हो जाए। तो ये डिफरेंस है। आपको अगर और डिटेल में जानना है तो मैं वो सब जो लोग समझाते हैं वो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स है, तो वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। पर अगर आपको 1 से 3 साल में अपना लाइफ चेंज करना है और आप एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर हो, कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर हो, और आपके मोबाइल में गेम है, तो वो एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लाइफ चेंज करना है तो, हाँ, लाइफ चेंज नहीं करना है तो आप गेम एक क्या 3-4 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि वो आपके दिमाग को साइडलाइन पे करता है, आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हो आप। दूसरा कि बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत लोग है यूट्यूब पे मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, वो सब मैं देखता हूँ। तो उनमें कुछ टॉपिक्स जो है वो हर टाइम पे कॉमन ही आता है कि भाई फोकस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। बहुत व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लोग भेजते हैं, पर वो क्या खुद हम खुद पे अप्लाई करते हैं? तो उसको अप्लाई करने के लिए मैंने जो ट्रिक्स मेरे पे यूज किए वो थोड़ा मैं आपको देना चाहूंगा, तो वो शायद आपको कल से एक अच्छी दिशा में लेके जाएगा। किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, आपके पास चाहे पूरी फैसिलिटी हो या नहीं हो, आप हर हमेशा आज से बेहतर कल कैसे मैं कैंगन में करूंगा, अगर वो सोचना आप चालू कर देंगे तो हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आज आपको लगता है कि मेरा मोबाइल यूज करने का जो मेरा टाइम है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उस पे कल से ही इम्प्लीमेंट चालू कर दीजिए कि ये जो चीज है वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको आप निकाल दीजिए। दूसरा चीज, कपूर सर को और विनोद सर को इसके लिए मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जितनी भी बार कपूर सर से लास्ट ईयर में जितनी भी बार उनके साथ रहा हूँ, विनोद जी के साथ जितनी भी बार रहा हूँ, सुबह उठ के वो लोग सीधा वॉक पे चले जाते हैं। अभी आप समझो कि वॉक ही करना है, नहीं दौड़ना ही है ना, तो वो चीज एक्चुअली हमारे बिजनेस के लिए बहुत काम की है। वो
बुक्स में और यूट्यूब पे है। वो सब अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि भी आप दौड़ते हो तो माइंड पॉजिटिव होता है, वो सब सबको पता है। थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का उठना भी जरूरी है, वो सब भी है वहां पे। अभी मेन फोकस कि अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं करता हूँ, सबको पता है, मैंने सबको बोला है 1 महीना फर्स्ट मंथ है ये मेरा। तो पहली बात, जब तक एक मशीन में बेचूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं एट एनी कॉस्ट। घड़ी का कांटा देखने का नहीं, उसको घूमते रहने देने का। अपने को एक मशीन बेचने का है। फर्स्ट पे आउट, अभी पहला जब पे आउट आया आपका, ये ये ध्यान में रखने वाली चीज है और मैंने आज तक इसको ब्रेक नहीं किया है। आपका फर्स्ट पे आउट जब अकाउंट में आएगा, उससे पहले आपका दूसरा सेल होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखा सकते हो। अगर लॉकडाउन नहीं है तो ओपनली, लॉकडाउन है तो दिन में 5 बार 10 बार 20 बार जूम करो, जो करना है वो करो, और सेल लाओ। करते रहोगे आ जाए। ऐसा ऐसा अगर कोई बंदा अभी बोलना चाहता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे से सेल नहीं हो रहा है, तो वो अभी लाइव मेरे से बात कर सकता है। पर मैं कुछ उसको सवाल पूछूंगा, उसका उसको जवाब सबके सामने देना पड़ेगा। तो मुश्किल नहीं है, मशीन सच में बहुत बिक रही है और ऐसे ऐसे लोग बेच रहे हैं कि आप देखोगे कि यार ये आदमी सिक से हो गया, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि तो हम लोग क्यों रुके। पर एफर्ट्स, लोगों के एफर्ट्स बहुत है। हम अगर हमारे आजू बाजू का सर्कल फिक्स कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं। थोड़ा बाउंड्रीज को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब समझो कि कोई आदमी जो 5 10 50 करोड़ रुपया लगा के कोई फैक्ट्री ओपन कर रहा है, और उसका जो 1 2 साल बाद जो अर्निंग होने वाला है, वही आप ये बिजनेस में कर सकते हो। मैंने खुद देखा है, अभी एक दिन में 13 मशीन बेचा है, तो पे आउट तो आपको थोड़ा उस हिसाब से भी समझेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। और हम लोग 4x4 में जाते हैं, सबको पता है। तो मैक्सिमम पे आउट, मैक्सिमम जो कमीशन का जो मैक्सिमम कंपनी का लिमिट है, वो एक ही आदमी ले सकता है। तो ये सब ब्यूटी है ये बिजनेस की। अगर कोई बंदा 4x4 में काम कर रहा है और 1 महीने में 4x4 में वो 15 मशीन बेचता है, तो उसका इनकम 10 से 15 लाख रुपया होता है महीने का। तो ये कैंगन बिजनेस की ब्यूटी है। अभी अपने को उसके ऊपर काम कैसे करना है, वो थोड़ा अपने को देखना है। तो एक चीज वो, दूसरा थोड़ा हम लोग कभी कभी क्या होता है कि अमाउंट बड़ा है, आ जाना चालू हो जाता है ना, तो हम भी खुद थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हैं। तो आगे का जो टारगेट है ना, वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए हर हमेश। मेरे को 6 से 2 डेज बनना है, तो जहां जहां पे भी मैं, मेरे घर में जहां जहां पे भी मेरी नजर ज्यादा जाती है, वो हर जगह पे मेरा मार्किंग है वहां कि मेरे को दिखता है वो। तो उसको विजन बुक, आप विजन बुक वो कर सकते हो, अपने पूरे ड्रीम लिख सकते हो। वो सब अगर आप लिख के रखोगे तो मेरे ख्याल से आपका जो टारगेट्स है, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। देखिए एक चीज समझिए, आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रॉब्लम नहीं आया हो। सक्सेसफुल वही लोग बने हैं जिसने प्रॉब्लम को ओवरकम किया है, और वो सब हम ही लोग हैं।
तो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल से चालू करोगे तो सब काम, पर ये प्रॉब्लम को ओवरकम करके जब आप आगे बढ़ोगे, तो अगर आप आपकी जर्नी चेक करोगे तो आपको लगेगा कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ अच्छा किया हूँ। बाकी कई लोग हैं आज पैदा होते हैं 50-60 साल बाद खत्म हो जाते हैं, नौकरी करके अपना खुद का घर, खुद की गाड़ी लेके बच्चों को घुमा लिया है, सब कहानी खत्म। आपके पास खुद का कुछ विजन होना चाहिए। आप खुद को हैंडल कर सकते हो। हर एक आदमी को कैपेसिटी दिया हुआ है ऊपर वाले। तो अपना खुद का कैपेसिटी अगर आप चेक नहीं करोगे तो और कौन करेगा। और मेरी फैमिली है, मेरी बीबी बच्चे हैं, तो उनके सपने अगर मैं खुद पूरा नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। ये सवाल का जवाब आपको आप में ढूंढना है, और टाइम नहीं लेना है, उसके लिए टाइम नहीं लेना है। आज नहीं कल करेंगे, वो नहीं, वो आज ही करना है। तो वो सब जो आप अपने में ढूंढना चालू करोगे तो ये काम आसान है। बाकी फोकस, विजन, स्ट्रेटेजी, फिर उस पे काम करना, यूट्यूब पे वीडियो सुनना, वो सोनू शर्मा, संतोष नायर, फिर वो बहुत सारे हैं मोटिवेशनल स्पीकर, उनको सुनना, फिर दूसरे दिन फील्ड में जाना, फायर, एकदम फायर ब्रांड, फिर 2 रिजेक्शन, 5 रिजेक्शन, 10 रिजेक्शन के बाद फिर से वीडियो सुनना। उससे अच्छा है कि आप ही एक ही बार में अपने आप को मोटिवेट कर दो ना, कि 3 साल में मुझे 3 करोड़ कमाना है, कहानी खत्म। अभी और कुछ सोचने का नहीं है, और कुछ जानने का नहीं है। और जो अपने बारे में ऐसा बोले यार यार तेरे से नहीं होगा, मैं सबको बोलता हूँ नेगेटिव आदमी अगर सगा भाई है, सगा बाप है, तो उससे दूर रहो। शाम को साथ में बैठ के खाना खाओ, बातचीत करो, वो बात ठीक है। धंधे का मस्ती नहीं। मेरा बिजनेस है, मैं खुद कर लूंगा, मुझे आप धंधे के बारे में मत बोलो। मुझे सिखाने वाले लोग हैं, उनसे मैं सीख लूंगा। आप करते नहीं तो आप मुझे कैसे सजेस्ट कर सकते हो। कोई पूछता है अरे यार मैंने डॉक्टर को पूछा, तो वो डॉक्टर तो मना कर रहा है कि मशीन ये पानी नहीं पीने का। तो अभी वो डॉक्टर को पूछो ना कि भाई कोरोना का इलाज कैसे होता है, समझो। वो अभी बिजनेस है ना, आपका धंधा है। तो डॉक्टर को भी अभी आप मुंह पे बोल दो, अभी डॉक्टर से घबराने का नहीं। ये पेंडेमिक में बहुत डेयरिंग आ गया आपने। कोई बोले ना डॉक्टर ने मना किया, बोले डॉक्टर से बात करवा दो। कोई भी आदमी है, ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी, उसको सीधा ही सवाल पूछ लो ना, पेंडेमिक में आप लोग इलाज कैसे करते थे कोरोना का। बोले वो मैं तो BHMS हूँ। तो भाई तू BHMS है तो पानी के बारे में तू क्या जाने। हम लोग पानी के बारे में जानते हैं ना। वीडियो दिखाओ ना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है वो, ऐसा कभी सुना है। ऑक्सीजन का लोग बिजनेस कर रहे थे, अभी यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन कम हो रहा था, लोगों ने मशीन लगवाई है हॉस्पिटल से। तो अभी डॉक्टर वाला जो टॉपिक 2019 तक था ना कि डॉक्टर मना कर रहा है, अभी वो टॉपिक निकल गया डिस्कशन। डॉक्टर को अभी गुजराती में गांठने का नहीं। डॉक्टर को तो बोले चल भाई तू अभी अभी सीधा बात कर भाई, मशीन लेने की है कि नहीं लेने की है। पहला तो एक ही सवाल, 2.25 लाख रुपया है कि नहीं है। नहीं है तो उसका रास्ता अभी तो कुछ पिनाक भाई ने भेजा है, कल से EMI वाला स्टार्ट हो गया है, तो वो भी एक दे सकते हैं। अगर पैसा है और निकालना नहीं है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, वो आप मेरे को मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, सबके सामने नहीं बोल सकता। पर एफर्ट्स लगेंगे, रिजेक्शन आएंगे, डिफिकल्टीज है, ये सबसे ओवरकम करके जब आप 3 साल बाद अपने आप को देखोगे तो आप
खुद बोलोगे कि लाइफ में मैंने सच में एक अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि आप उस टाइम पे लाइफ को अच्छी तरीके से जानोगे कि लाइफ को जीते कैसे, लोगों के साथ मिलके काम कैसे करते, फैमिली के सिवा जो दूसरे लोग हैं वो भी फैमिली मेंबर्स कैसे बनते, लोगों के साथ कैसे बातचीत करते, वो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस। और मैं सबको बोलता हूँ कि धंधा करो कि नहीं करो, ये लर्निंग प्रोसेस मिस मत करना, कि इसमें बहुत कुछ सीखने को है। पैसा कैंगन बिजनेस में अभी बाय डिफॉल्ट है। अगर कोई बोले कि भाई पैसा कितना कमाना है, कैसा कमाना है, तो वो तो प्लान देख के पता चल जाता है। और अभी तो यूट्यूब पे भी मैं अभी देख रहा था, बहुत सारे कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो ऑल ओवर द ग्लोब, उनके बहुत सारे वो वीडियोस वो सब घूम रहे हैं। कोई 6 से 2-3 बन गया है, 4 बन गया है, कोई 5 बन गया है, कोई 6 बन गया है। तो वो सब अभी सबको पता चल गया है। मेन चीज अपने को जो जानना है, आज जो बात करना था वो था मेरा जर्नी। मेरा जर्नी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा जर्नी आपका जर्नी है, हम लोगों का सब एक ही जर्नी, कोई नया पुराना कुछ नहीं है। मेरे से अगर आप एक चीज सीख सकते हो तो वही है, कल सुबह से बिना कुछ सोचे 3 साल कैंगन बिजनेस को डेडिकेट कर दो। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस में हो तो वो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं बोल सकता। पर ये बिजनेस में अगर आपने 3 साल दे दिया तो लाइफ के, एक्चुअली कपूर सर तो 30 साल बोलते हैं, पर मैं तो अभी कुछ और सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं 3 साल भागूं तो मेरे भी आगे के 30 साल बच जाएंगे और भव्य मिसा के भी बच जाएंगे। तो बहुत टाइम बच जाएगा, कॉलेज के खर्चे भी नहीं होंगे यार, ये सब पढ़ाना बढ़ाना। इससे अच्छा है कि कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, तो सही है ना सर। कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, 3 साल में करेक्ट है, करेक्ट है। तो वो बच्चा 21 साल का होगा तो मर्सिडीज ऑडी बॉडी जगुआर बगुआर लेके घूमेगा, फॉरेन ट्रैवल करेगा, ये सब करेगा। और बाकी लोग तो बेचारे जॉब ढूंढ रहे होंगे या एडमिशन ढूंढ रहे हैं। तो 3 साल का प्रोजेक्ट अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल में करके दूंगा, नहीं हुआ अरे तो 5 साल करूंगा ना। तो 5 साल में हो गया तो इतना पैसा तो और कहीं पे मेरे को 5 साल में मैंने आज तक जेन्युइनली देखा नहीं, मतलब बिजनेस करके या फिर आप लीगल बिजनेस, जेन्युइन बिजनेस। फिर आप अगर गुंडागर्दी जमीन का वो बड़ा बड़ा वो नहीं। मैं तो जेन्युइन सीधा साधा गुजराती बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। तो प्योर वाइट इनकम, देखिए किसी ने लिखा है प्योर वाइट इनकम। तो ये अभी मेरा स्टोरी है। awesome. और कुछ अगर आज रह गया है कि क्या है, मेरे वो प्रेजेंटेशन बेशन वो सब मेरे को नहीं आता है। वो कपूर सर बोलते हैं जमता नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि इसको भी टीम में ही डुप्लीकेट करवा दूं, लोग ऐसे ही बोले, ऐसे ही धंधा करें। बढ़िया है, बढ़िया है। कोई लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं, बस आप कैंगन करते रहो, कैंगन मशीन बिकते रहेंगे। भले कुछ नहीं आता है, पैसा तो आता है। हाँ पैसा। और अच्छा एक चीज है, तो फिर एक बार अगर लोगों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनको वो मोटिवेशन कहाँ से लाते होंगे, आप समझ रहे हो ना। सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड इस दुनिया में कोई नहीं होता भगवान के सिवा। कुछ ना कुछ चीज होती है जो उनको मोटिवेट करती है, और वो है पैसा। वो क्रिस्टल क्लियर होता है। यस, 100% राइट। वो क्रिस्टल क्लियर होता है कि मेरे को कैसे भी करके लोगों को यूट्यूब पे वीडियो भेज के, सेमिनार करके, इतने लोगों का गैदरिंग करके मेरे को ये पैसा कमाना है। वो उसका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होता है। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका मेरे को
मुझे कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, सीखने की जरूरत है मुझे डेली। मोटिवेशन की बिजनेस के लिए मुझे मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, कितने साल तक करना है वो भी मैं जानता हूँ। ये बिजनेस को मैं अच्छी बारीकाई से देखा हूँ। तो मैं अभी आने वाले 10, 15, 20 साल जब तक जिंदा हूँ, मैं कैंगन बिजनेस करने वाला हूँ और इतना पैसा कमाने वाला हूँ कि मुझे पता है कि कितना पैसा आने वाला है। तो वो भी आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप भी कल से वही करोगे। लॉकडाउन आ गया तो आप ऐसा सोचोगे कि चलो ना यार, अभी धंधा कैसे करते हैं, तो भाई लाओ ना, किसी को फोन करते हैं, जूम करते हैं, वेबिनार करते हैं। अगर पता नहीं है तो किसी को पूछ लोगे। आप किसी को पूछने नहीं जाओगे कि मैं धंधा कैसे करूँ, आप सीधा ही पूछोगे कि ये मैं जो धंधा कर रहा हूँ वो उसके लिए मेरे को इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए वो मेरे को बता। धंधा मत सीखा। धंधा करने का इसमें एक ही तरीका है, डेमोस्ट्रेशन, और कुछ तो जानना है नहीं। तो यही है, और कुछ है नहीं। मगज को ना आप खाली शांत विपुल भाई, वो सब विपुल भाई के सेशन में आएगा। शांत कैसे रखेंगे मगज? वो फ्रिज में एक बर्फ का वो बड़ा सा गच्चा होता है, उसमें दिमाग पे डाल देने का और उसको ठंडा रखने का और उसको बोलने का कि भाई तू ठंडा रहेगा तो अकाउंट में पैसा बहुत आएगा, तो वो ठंडा रहेगा। तो ये सब चीज है जो अभी तक मैं सीखा हूँ। बढ़िया बढ़िया। फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों को लगता है कि इनके सेशन में बहुत मजा है? सब लोग जोर से तालियां मारें। ओके, आप में से कितने लोगों को लगता है कि इसको मॉर्निंग में बुलाना चाहिए? You are the best, Amit bhai. You are the best.